आज हम बात करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो कि एनआई एक्ट के हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में है और बेसिकली चेक बाउंस के बारे में है। तो बहुत सारे केस में ना आपका चेक है मिसयूज किया जाता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया है कि इस केस में था स्टार के लैबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो इशू था वर्सेस संजय गुजराल के केस में, कि पैटिशनर के बुक्स में 1,49,569 आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। ठीक है, उसने जो पैटिशनर है उसने लगभग 2 साल वेट किया और 2 लाख रुपए चेक में फिल करके चेक को जमा कर दिया। जो पेटिशनर था उसके हिसाब से जो 1,49,569 था वो बढ़ के 2,16,247 हो गया था, क्योंकि उसने 24% इंटरेस्ट भी उस पर लगाया था। ट्रायल कोर्ट का एक पॉइंट था कि क्योंकि आप जो पेटिशनर और रिस्पोंडेंट है, जो कंप्लेनेंट एंड एक्यूज है, उनके बीच में कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, तो इस इंटरेस्ट को नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट का मानना था कि पेटिशनर ने अपना केस इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि 2 लाख रुपए का जो चेक था वो जो लायबिलिटी था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, उसको डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया है। तो इसलिए इस जो जजमेंट है वो पेटिशनर के खिलाफ फैसला हुआ और उसमें एक पॉइंट नोट किया गया कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि 1,49,569 ही सिर्फ रिस्पोंडेंट से पेटिशनर को लेना था, पर उसने 2 लाख रुपए चेक फिल करके बैंक में जमा किया। इससे लायबिलिटी और चेक का अमाउंट, जो लायबिलिटी है और चेक, उसका कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है। तो इसलिए माना जाएगा कि ये चेक जो 2 लाख रुपए का है वो लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं दिया गया है। तो मेरा सजेशन है, अगर आप ट्रायल कोर्ट में कंप्लेनेंट है या फिर एक्यूज है, तो दोनों केस में जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग बनता है उतना ही चेक डालें। अगर आप कंप्लेनेंट है तो आप रिस्पोंडेंट है तो इस पॉइंट को रेज कर सकते हैं। बहुत सारे केस में होता है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कम है, चेक ज़्यादा डाल के चेक बाउंस कराया गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। Thanks for watching this video. Please do subscribe my channels and also like this video. Don't forget to share this video. Thank you so much.